और दोस्तों एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान निर्माण के संबंध में अंग्रेजों के प्रयास। अब देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके अगर सिलेबस में देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित भारत के संविधान निर्माण के संबंध में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का अपना ये वीडियो है, वो है भारत के संविधान के संबंध में अंग्रेजों के प्रयास। तो इसी वीडियो को लेकर के आज के वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप देख सकते हो तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अंग्रेजों के प्रयास, वो है अगस्त प्रस्ताव। और ये कब आया तो 1940 में आया। जो अगस्त प्रस्ताव आता है दोस्तों, कब आता है तो 1940 में। अब देखिए, इसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मिलान वाले क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव तो 1940, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया तो आप देख सकते हो, अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड लिंद लिथगो के द्वारा इस प्रस्ताव के माध्यम से यह बताया गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसके बदले में भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करनी होगी। भारतीयों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या बोला है तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो, दरवाजे में लगी जंग की कील के समान बताया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अगस्त प्रस्ताव है वो 1940 में आता है। अंग्रेज अधिकारी था जो लॉर्ड लिंद लिथगो के द्वारा माध्यम से ये बताया गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, मगर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बदले इसके बदले में भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करनी होगी। जो भारत के लोग थे उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही इस प्रस्ताव को बोला था तो दरवाजे में लगी जंग की कील के समान बताया। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर है, एक तो दरवाजे में लगी जंग की कील के समान, ये किसने बोला है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और दूसरे मिलान करो वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये है अगस्त प्रस्ताव कब बना तो 1940, ये याद रखना है। और अंग्रेज अधिकारी कौन था तो लॉर्ड लिंद लिथगो। ये प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली देखा जाए। आगे बात करते हैं तो देख सकते हो, यहाँ पर हम बात करते हैं तो अगला जो अंग्रेज का प्रयास था वो देखिए क्रिप्स प्रस्ताव। तो देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया तो 1942। तो क्रिप्स प्रस्ताव पूछा जाए तो ये कब आता है तो 1942। इसमें क्या बताया गया तो देख सकते हो, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये किसके द्वारा लाया गया था तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव के माध्यम से भी यह प्रावधान किया गया कि भारत में एक, तो देखिए क्या लाया गया था कि भारत में एक, देख सकते हो, भारत में एक संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस प्रस्ताव में प्रावधान था कि भारत को डोमिनियन स्टेट अधिराज्य बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव है वो भी 1942 में आता है। उसमें भी यही बोला गया कि भारत को एक संविधान का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस प्रस्ताव में प्रावधान था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट के रूप में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, डोमिनियन स्टेट किस प्रस्ताव के तहत माना तो दोस्तों वो था क्रिप्स प्रस्ताव 1942। आगे देखिए, यहाँ पर जो नोट है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इस नोट को लेकर के भी हम बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर ये नोट है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो देखिए, महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, क्लीमेट एटली थे। एटली ने भारत के संविधान निर्माण हेतु एक मिशन को भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। तो यहाँ पर जो नोट में है वो देख सकते हो, जो क्रिप्स मिशन था 1942 वाला, उसे महात्मा गांधी ने क्या कहा दिया तो पोस्ट डेटेड चेक कहा है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे तो वो कौन बने थे तो वो लेबर पार्टी से संबंधित थे और उनका नाम था क्लीमेट एटली थे। एटली ने भारत के संविधान निर्माण हेतु एक मिशन भारत भेजा था और जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। तो देख सकते हो दोस्तों, कैबिनेट मिशन हुआ, पोस्ट डेटेड चेक हुआ। उसके अलावा क्लीमेट एटली जो कि प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के, जो लेबर
पार्टी थे, ये सारे के सारे किस बात से संबंधित है? तो क्रिप्स मिशन 1942। थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करता हूँ तो देख सकते हो, आगे बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन को लेकर के बात करता हूँ तो देख सकते हो दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 के तहत जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने एक दल भारत भेजा था, वही कैबिनेट मिशन था। तो देख सकते हो यहाँ पर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन, देख सकते हो कैबिनेट मिशन कब बना? तो 1946। अब याद रखना है तो 1946 में कैबिनेट मिशन, इसी बात को लेकर के बात करते हैं तो देख सकते हो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तो देख सकते हो दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, तो 3 में से पहला कौन था? सर पैथिक लॉरेंस थे एक, और ये कौन थे? भारत सचिव थे जो अध्यक्ष भी रहे थे। आगे देखिए दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स थे, व्यापार मंत्री थे ये, और तीसरे थे वो एवी अलेक्जेंडर थे, और ये के नौसेना मंत्री थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो 1947 में गठित होता है उनमें 3 सदस्य थे। तो तीनों सदस्य कौन थे यहाँ पर देख सकते हो, हमने पुनः रिपीट करता हूँ। एक नंबर पर है वो है सर पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे और अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें इस मिशन का। आगे देखिए स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे ये, एवी अलेक्जेंडर देखा जाए तो ये नौसेना मंत्री थे। आगे बात करता हूँ तो देखिए कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। आगे देखिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। तो देख सकते हो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन 1946 था उसके संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर होंगे? तो 389 सदस्य होंगे, ये बात बोली गई। आगे देखिए 389 सदस्यों का बंटवारा कैसे किया गया? तो देख सकते हो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ से प्रश्न आने लायक है। तो देखिए 389 सदस्य में से देख सकते हो तो 292 सदस्य थे, वो थे सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। आगे देखिए दोस्तों तो आगे बात करता हूँ, जो 4 सदस्य देख सकते हो 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, और देख सकते हो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से संबंधित थे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, तो 292 + 4 296 हो गए। चुनाव निर्धारित से इनको चुना जाएगा। आगे देखिए 4 सदस्य थे, तो वो 4 सदस्य कहाँ से आते थे? तो एक आता था वो था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से, दूसरा कुर्ग जो कर्नाटक के अंदर है वहाँ से, और एक दिल्ली और एक बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है यहाँ से। आगे देखिए 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, तो देसी रियासतों से आने वाले सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। जो 93 सदस्य से देसी रियासतों से आते थे तो उनको मनोनीत किया जाएगा। तो दोस्तों पुनः मैं आपको बताता हूँ क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा का गठन किया उसमें 389 सदस्य थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आते थे, और आगे देख सकते 4 सदस्य थे वो चुनाव निर्धारित करते थे। तो ये चुनाव निर्धारित 296 तय किए जाते थे। 4 सदस्य थे तो वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा था एक, कुर्ग कर्नाटक से था एक, दिल्ली और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और 93 सदस्य ऐसे थे जो देसी रियासतों से मनोनीत किए जाते थे। आगे देखिए यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट नोट है, उस नोट को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो नोट में ब्रिटिश प्रांतों एवं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों एवं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने वाले सदस्यों को निर्वाचित यानी कि उनके लिए चुनाव होगा 292 + 4 तो 296 जो होंगे इन सदस्यों को चुनाव के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। देखिए आगे बात करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर फिर से एक अगले नोट को लेकर के बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अगला नोट है वो देख सकते हो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने की घोषणा की। देखिए दोस्तों 1938 में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने की बात कही थी। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। भारत में एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। देख सकते हो 1938 की बात है ये दोस्तों, प्रधानमंत्री तो बाद में बने थे, हम 1938 की बात कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों बात करते हैं तो संविधान सभा में चुनाव। तो देखिए संविधान सभा की चुनाव, तो देख सकते हो संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था। इसे प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों ने भाग
लिया था। पंजाब में सिखों को एवं शेष भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। आगे देखिए, संविधान सभा है तो 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। संविधान सभा है तो 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, ये हमने अभी बात की थी। पुनः देख सकते हो यहाँ पर सीटों का बंटवारा कैसे किया गया। तो देखिए 296 सीटें हैं यहाँ पर। 208 सीटों पर तो कांग्रेस ने चुनाव लड़े। आगे 73 सीटों पर मुस्लिम लीग ने और 15 सीटों पर अन्य दल विजयी हुए थे। तो देख सकते हो यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट नोट है, यहाँ पर देख सकते हो आप कि हार से निराश होकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई के नाम पर सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत कर दी थी। तो देख सकते हो हार से निराश होकर मुस्लिम लीग थी, उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई के नाम पर सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत की थी। तो वो कब की थी? 16 अगस्त 1946 को। मौलाना आज़ाद ने 16 अगस्त को काला दिवस बताया। तो देख सकते हो मौलाना आज़ाद ने 16 दिवस को ही काला दिवस बताया, जिस दिन मुस्लिम लीग ने ये सांप्रदायिक दंगे किए थे उसको। आगे बात करता हूँ तो एक और नोट देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये बात विशेष याद रखना है कि महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे उस वक्त। आगे बात करता हूँ तो देख सकते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए इनको लेकर के भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले जैसुर कुलना प्रांत बंगाल से संविधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले कहाँ से खड़े हुए थे? जैसुर कुलना प्रांत बंगाल से संविधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए थे। विभाजन के पश्चात एम.आर. जैकर के स्थान पर बम्बई से संविधान सभा के सदस्य बने। तो विभाजन के पश्चात एम.आर. जैकर के स्थान पर बम्बई से संविधान सभा के सदस्य बनते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनते हैं। आगे बात करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर, तो देखिए बिल्कुल आज का लास्ट बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप डॉक्टर अम्बेडकर की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी है? तो देखिए पाकिस्तान पर विचार कब आई? 1940 में आई थी। दूसरी देखिए हिंदू धर्म की पहेलियाँ, ये भी बाबा साहेब की पुस्तक है। देखिए आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अम्बेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी। के.वी. राव, देखिए भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक एवं जननी है। तो यहाँ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इसको मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूँ। तो देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर थे, उनकी पुस्तकें कौन थी? तो पाकिस्तान पर विचार ये 1940 में आई, एक पुस्तक तो ये थी, और हिंदू धर्म की पहेलियाँ ये दूसरी पुस्तक है। आगे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अम्बेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी, और के.वी. राव ने क्या बोला है? तो देखिए भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक एवं जननी है। तो दोस्तों ये बात याद रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी पुस्तकें, तो याद रखनी है पुस्तकें दो, पाकिस्तान पर विचार 1940 में लिखी थी, हिंदू धर्म की पहेलियाँ। दक्ष पायलट की इनको संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनको दी गई है। आगे देखिए के.वी. राव ने क्या बोला है इनको? भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक एवं जननी है। तो दोस्तों ये तो था पॉलिटिकल साइंस से आज का हमारा वीडियो कि संविधान निर्माण के संबंध में अंग्रेजों के प्रयास, जो मैं आपके बीच लेकर के आया। इन क्वेश्चनों को कई बार दोस्तों पूछा जाता है मिलान करो वालों, जैसे कि क्रिप्स मिशन 1942, उसके अलावा कई बार ऐसे छोटे छोटे बिंदु पूछ लिए जाते हैं, मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं बहुत सारे। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके जाना है, तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्रेस बेल आइकन को क्लिक करें। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, और आज के इस वीडियो को लेकर के आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये बहुत ही काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।